आइए आपको लेकर चलते हैं भारत के पूर्वी छोर, जहां भारत की सीमा समाप्त होती है और शुरू होती है बंगाल की खाड़ी, जहां पर देश की सबसे बड़ी पवित्र नदी गंगा जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। बड़ा ही मनोरम दृश्य है बंगाल की खाड़ी का। और जिस स्थान का दृश्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसे दीघा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर साल भर लगातार पर्यटक भारी संख्या में आते हैं। भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर आकर यहाँ की मनोरम दृश्य का आनंद लेते हैं। सुबह में जब सूर्य की किरणें निकलती हैं, उस समय का दृश्य देखते ही बनता है। जो मनोहारी छटा होती है वह देखते ही बनती है। समुद्र का जल तेज लहरों के साथ एक के बाद दूसरी लहर आती रहती है। लहरों का आनंद उठाने के लिए पर्यटक लोग स्नान भी करते हैं। यहाँ पर लोग काफी संख्या में मनोरंजन के लिए आते हैं। और खास बात तो यहाँ की है कि समुद्र के किनारे रिहायशी मकान कम मिलेंगे। यहाँ पर सब बड़े बड़े होटल ही आपको दिखाई पड़ेंगे। इस स्थान पर कुछ ही दूरी पर बांग्लादेश स्थित है और दूसरी तरफ लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर उड़ीसा राज्य की सीमा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी, जिसे कोलकाता के नाम से जाना जाता है, वहां से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी स्थित है। कोलकाता से दीघा, जहां बंगाल की खाड़ी स्थित है, तक जाने के लिए केवल बस की यात्रा की जा सकती है। हम भी अपने दोस्तों के साथ प्रयागराज जनपद से ट्रेन की यात्रा करते हुए कोलकाता पहुंचे, फिर वहां से बस की यात्रा करते हुए समुद्र के किनारे दीघा पहुंचे। हम लोगों के लिए स्थान अनजान था। सबसे पहले एक होटल बुक किया गया। रात भर हम लोग होटल में रहे, खाना खाए। सुबह उठकर दिन निकलने से पहले हम लोग समुद्र किनारे पहुंच गए। समुद्र के किनारे पहुंचने के लिए मन विचलित था, चूंकि हमने कभी समुद्र के किनारे का दृश्य नहीं देखा था। वहां पहुंचते ही देखा कि समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें किनारे की ओर हिलोरे मारते हुए आ रही हैं। वहां का दृश्य लिया। वहां पर जितने भी पर्यटक सुबह में मौजूद रहे, सबका हमने चित्र खींचा। उसके बाद मित्रों के साथ समुद्र में स्नान किया। तत्पश्चात हम लोग वापस होटल चले आए। फिर आकर होटल में भोजन किए, दिन भर आराम किए। शाम के समय फिर हम लोग समुद्र किनारे पहुंच गए। वहां की मनोहारी छटा को देखकर बड़ा ही आनंद मिल रहा था। उसके बाद हम लोग रात 9 बजे फिर होटल में चले आए। सुबह फिर हम लोग टहलने चले गए। टहलने के बाद आकर होटल के अंदर ही स्नान किया, भोजन किया और शाम को 4 बजे हम लोग फिर से होटल से निकलकर कोलकाता के लिए बस की यात्रा करने लगे। जिस स्थान पर हम लोग होटल में रुके थे, होटल से समुद्र के किनारे की दूरी मात्र 100 मीटर थी।